भाई कैसा है? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ यार। क्यों, क्या हुआ मेरे चमगादड़? अरे घर पे मेरी बहन की सांस की मासी आई है यार। घर पे तेरे बहन की सांस की मासी आई तो तू इतनी टेंशन में क्यों है? अबे वही मेरी सांस है, एकदम चुगलखोर है। हाँ वो तो है, तेरा पूरा परिवार ही चुगलखोर है। ये देख क्या जा रहा है। भाई इतना अंधेरा क्यों है? अरे ये तो एलियंस का स्पेसशिप है, एलियंस आए हैं, भागो एलियंस भागो। अबे ये बख्तूतर कहाँ से आगे, भागो। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने लास्ट ईयर ऑफिशियली कुछ वीडियोस पब्लिश किए हैं जिसमें कुछ यूएफओ यानी कि उड़न तश्तरी उड़ रही है। ये फुटेज अमेरिकन नेवी के फाइटर जेट के कैमरे की है। हालांकि अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट इसे यूएफओ नहीं बल्कि यूएपी मान रहा है, यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनन। और ये पहली बार नहीं है। आपने कुछ महीनों पहले ये जरूर सुना होगा कि अमेरिका पूरी दुनिया से एलियंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है और नासा एलियंस के साथ 50 सालों से कॉन्टेक्ट में है और एलियंस ने ही नासा को मना किया है दुनिया को अपने बारे में बताने के लिए। अमेरिका के नेवाडा में एक एयरफोर्स बेस है जिसे कि एरिया 51 कहते हैं। कहने को तो ये एक एयरफोर्स बेस है, लेकिन यहाँ पर काफी लोगों का मानना है कि नासा ने काफी सारे एलियंस को यहाँ पर बंदी बनाया हुआ है और उन पर रिसर्च चल रही है, या फिर नासा यूएफओस पर रिसर्च कर रहा है और इसीलिए गवर्नमेंट ने इस जगह को बहुत सीक्रेट रखा है। लेकिन ये आधा सच और आधा झूठ है। जुलाई 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में एक किसान को एक रहस्यमय मलबा मिला और वहीं पर मिलिट्री बेस से कुछ सैनिक आए और उस मलबे को लेकर चले गए और अगले दिन अखबारों में खबर छपी कि न्यू मैक्सिको में फ्लाइंग सॉसर यानी कि उड़न तश्तरी क्रैश हुई है और उसके बाद में पूरे अमेरिका में खलबली मच गई। लेकिन अगले ही दिन अमेरिकन मिलिट्री पलट गई और उन्होंने बताया कि वो मलबा एलियन स्पेसक्राफ्ट का नहीं बल्कि हमारे ही यानी कि एयरफोर्स के एक एयर बलून का था। 1989 में रॉबर्ट लेजर ने क्लेम किया कि उन्होंने एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की है और उन्होंने डेड एलियंस की फोटोज भी देखी हैं। खैर इन सब दावों से यूएस को तो फायदा ही हो रहा है। असल में यूएस एरिया 51 में क्या कर रहा है, मिलिट्री बेस है या फिर वहां पर एलियंस पे रिसर्च चल रही है। इन सभी दावों से अमेरिका सक्सेसफुल रहा है इस बात को पूरी दुनिया से छुपाने में कि असल में एरिया 51 में क्या चल रहा है। एलियंस को लेकर एक फेमस इक्वेशन है जिसे कि ड्रैक इक्वेशन कहते हैं, जिसे कि फ्रैंक ड्रैक ने दिया है। ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोफिजिस्ट हैं और सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के चेयरमैन भी है। इनकी इक्वेशन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है किसी और प्लेनेट पर एक एडवांस लाइफ को फाइंड करने के लिए। इस इक्वेशन में मेनली 7 पॉइंट्स को ड्रैक ने कंसिडर किया है, जो कि नंबर ऑफ सिविलाइजेशंस जिनसे कि इंसान कम्युनिकेट कर सकते। मिल्की वे में लगभग 100 बिलियन स्टार्स हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी स्टार्स के एक्सोप्लैनेट में लाइफ अवेलेबल होगी और इस इक्वेशन के अनुसार 0 से 100% एलियंस उस दुनिया में अपने आप को डेवलप कर रहे हो या फिर उस दुनिया के सारे एलियंस डेवलप हो चुके हैं और उनको हमारे बारे में पता है। याद रखिए मैं कोई आस पड़ोस के देश की बात नहीं कर रहा हूँ। हम इंसान एक ग्रह में रहते हैं, उस ग्रह का एक सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम का एक तारा है और ऐसे ही असंख्य तारों से एक गैलेक्सी यानी कि एक आकाश गंगा बनती है और ऐसी कई गैलेक्सी से एक यूनिवर्स बनता है। तो यहाँ पर किसी लाइफ को फाइंड करना बहुत मुश्किल है और इसे फाइंड करने के लिए रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है, यानी कि कोई और प्लेनेट किसी और प्लेनेट को रेडियो वेव सेंड करता है और इसी तरीके से हमें भी कुछ समय पहले रेडियो वेव सेंड की गई थी। अब आप इस इक्वेशन को इस तरह समझिए कि जब हम प्रिमिटिव एरा में यानी कि आदि काल में लाखों साल पहले खुद को ही नहीं समझ पाते थे, हमारे शरीर को ही नहीं पहचान पाते थे, हमारी बायोलॉजी को ही नहीं पहचान पाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब हमने खुद को डेवलप किया, अभी भी कर रहे हैं, जैसे हम अब ये सोच रहे हैं कि दूसरे ग्रहों पर लाइफ होगी कि नहीं, उसी तरह हम कुछ सेंचुरीज पहले एक दूसरे देश की खोज कर रहे थे। हमें अपनी पृथ्वी का ही ज्ञान नहीं था। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि किसी एक्सोप्लैनेट पर लाइफ हो लेकिन वो अभी तक डेवलप ना हुए हो। तो अब जब वो खुद को ही नहीं समझ पाए हैं तो वो अपने प्लेनेट के बाहर किसी और से क्या ही कांटेक्ट करेंगे। लेकिन जो इसकी सेकंड थ्योरी है वो बहुत खतरनाक हो सकती है अगर ये सच है तो। इसका एकदम उल्टा ये हो सकता है कि वो लोग हमसे भी ज्यादा डेवलप और इंटेलिजेंट हो और हमारे बारे में जानते भी हो और हमसे कांटेक्ट भी करना चाहते हो, और अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। आगे ड्रैक इस इक्वेशन में बताते हैं कि अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन किसी एनवायरमेंटल और न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट में एक दूसरे को खत्म कर देता है तो हमारे उन लोगों से कांटेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल हो। लेकिन अगर हम और 10,000 साल तक जीते रहे तो हम ब्रह्मांड को अपनी प्रेजेंस के बारे में बता सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने एक साथ 10,000 डिटेक्टेबल सिविलाइजेशन को फाइंड कर दिया है। मैं कह रहा हूँ 10,000 सिविलाइजेशन, यानी कि ये कोई छोटा नंबर नहीं है। तो एलियंस को फाइंड करने की यानी कि जो इंटेलिजेंट एलियंस होंगे उनको फाइंड करने की जो पॉसिबिलिटी है वो 2040 तक है इस इक्वेशन के मामले में। और अगर हमने एक साथ में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख डिटेक्टेबल सिविलाइजेशन को फाउंड कर दिया, 10 लाख छोटी बात नहीं है, तब हम 2028 यानी कि सिर्फ 5-6 साल बाद में ही उन एलियन से कांटेक्ट कर पाएंगे। अब ये थ्योरी है तो इसको थ्योरी तक ही रहने दीजिए क्योंकि ये इतना कोई आसान काम नहीं है। चलिए इस थ्योरी में मेरी भी एक थिंकिंग है कि जैसे हम अभी एयरप्लेन से किसी दूसरे देश पे जा पाते हैं और वहाँ पर घूम सकते हैं, उसी तरीके से अगर जो थ्योरी है वो सच हो गई तो क्या हम
दूसरे प्लैनेट्स पे घूमने जा पाएंगे कुछ सालों बाद में? आप कमेंट्स में अपनी राय दीजिए। इसी के साथ ड्रैग इक्वेशन यहीं पे खत्म होता है। अमेरिका में लास्ट ईयर एक सर्वे किया गया है जिसमें 65% अमेरिकन यूएफओज और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ में बिलीव करते हैं। अब देखिए एलियंस होते हैं या नहीं है, इस पर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन असल में सच क्या है ये हमें एलियंस के साथ मिलने और उनके साथ बात करने के बाद में ही पता चलेगा। और वैसे भी आर्थर सी क्लैर्क ने भी तो कहा है, ईदर वी आर अलोन इन द यूनिवर्स और नॉट, बोथ आर टेरिफाइंग। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर वाले बटन पे तो क्लिक करना ही है और सब्सक्राइब भी कर लो। क्या कर रहे हो हैं भाई, ये स्पेसशिप तो नहीं था? अरे ये मेरे सास की चप्पल है साली, इतनी दूर से मार देती है। मैंने कहा था ना वो चुगलखोर है। अब मैं जा रहा हूँ यार उसको